तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर मध्य प्रदेश के मतदाता, राजस्थान के मतदाता, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का जहां मैं आभार प्रकट कर रहा हूं, वहां मैं अपने शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिनके अथक प्रयत्नों से आज ये जो प्रचंड जीत जो है ये संभव हो पाई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक जिले की ओर से सभी मतदाताओं को और सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जी जान लगाकर मेहनत कर कर इस जीत को संभव बनाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी ये कहना है कि ये सेमीफाइनल था और अभी फाइनल बाकी है, तो क्या लगता है 2024 में भी इसी तरह का प्रदर्शन रहेगा? अब सेमीफाइनल में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, वो प्रदर्शन जो है 2024 फाइनल में भी इसी तरह जारी होगा, क्योंकि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर और देश के मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो मोदी जी के नेतृत्व को पर ही अपनी जो है मोहर लगाएंगे और मोदी जी जो है 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं इस ऐतिहासिक जीत पर तीनों राज्यों के मतदाताओं को, तीनों राज्यों के कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को इस विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के और देश की जनता को 3 राज्यों की प्रचंड जीत पर बहुत बहुत बधाई। मोदी जी के कुशल नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिक परिश्रम का ही ये परिणाम है कि 3 राज्यों में इस प्रकार की हमें जीत मिली। और आगे आने वाले 2024 के चुनाव में भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम से काम कर रहे हैं और मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसी वजह से मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे। सर, सेमीफाइनल माना जा रहा है इसको, तो फाइनल में क्या नज़ारा रहेगा? फाइनल में नज़ारा ये पूरे देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से मोदी जी ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपना भारत का परचम लहराया है। और इसी वजह से जो इस बार सीटें हमें मिली थी, उससे भी कहीं अधिक सीटें प्राप्त कर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, भाजपा नेतृत्व चारों राज्यों में जीत की जो है वो अनुमान लगा रहे थे, लेकिन तेलंगाना रह गया, तो क्या कारण मानते हैं? देखिए, तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और इवन के तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक सीट से हारे भी हैं। तो वहाँ निश्चित रूप से जो परिणाम तेलंगाना के आए हैं और हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये कहीं अधिक इसका और अच्छा परिणाम लोकसभा में आएगा। जिनके पुरुषार्थ और मेहनत से बहुत बड़ी जीत हमने प्राप्त की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जो कि आज एक वैश्विक नेता हैं, उनकी लीडरशिप और उनकी दिन रात की कार्यशैली के कारण हमने इन तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत वाली जीत प्राप्त की है। ये 2024 का एक सेमीफाइनल था जिसके अंदर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है। तीनों राज्यों के अंदर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और तीनों राज्यों ने भ्रष्टाचार को हराया है। मोदी जी के काम को लोगों ने सराहा है, मोदी जी की गारंटी को लोगों ने सराहा है और मोदी जी के नाम पर वोट करा है। और ये बीजेपी की प्रचंड जीत संदेश है। 2024 की गारंटी है कि 2024 के अंदर तीसरी बार मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इन 3 इलेक्शंस के अंदर जो प्रचंड जीत रही है, उसमें मुझे इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, कार्यपद्धति और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सरकार ने जो काम किए हैं और केंद्र की सरकार में काम करते हुए उन चीज़ों को, उन नीतियों को ज़मीन के ऊपर स्टेट्स के अंदर पब्लिक के बीच में उतारा है, उस से जन कल्याणकारी नीतियों ने इस प्रकार का एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तैयार किया है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जो कहते हैं जब करके दिखाते हैं तो उससे आम जनता में ये विश्वास और ये धारणा बनी है
कि और पार्टियां केवल और केवल घोषणाएं करती हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर उनके कार्यक्रम, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो ज़मीन के ऊपर आम जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और उसके कंपैरिजन में मोदी सरकार की जो योजनाएं सामने आई हैं प्रांतों के अंदर, और उन योजनाओं से ज़मीन के ऊपर जो सीधा लाभ मिला है, उसने 2024 के अंदर होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक प्रकार से लाइन खींच दी है कि डेवलपमेंट को देश की जनता पसंद कर रही है, यूथ काम को पसंद कर रहा है, और यूथ के साथ साथ में महिलाओं के अंदर भी ये एक धारणा बनी है कि जो केंद्र की सरकार की नीतियां हैं उनको प्रांतों के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों ने उतारा है, उन नीतियों का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर अग्रसर लेकर लोकसभा के चुनाव में जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक सामने नहीं है। मैं अपने माध्यम से सभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना विश्वास जताया और इतनी बड़ी सफलता जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र चेहरा है 2024 का, वो एक बार फिर से लोगों की चॉइस बन चुकी है। उनका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी।